हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में अयोध्या में लक्ष्मण जी प्रकट हुए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बन रहे इस वीडियो में लक्ष्मण जी प्रभु राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह एक परछाई की भांति उनके साथ सदैव रहे। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक निस्वार्थ सेवा। भगवान राम के साथ हमेशा माता सीता और लक्ष्मण जी का भी उल्लेख मिलता है। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ रहे। लक्ष्मण ने प्रभु राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह एक परछाई की भांति उनके साथ सदैव रहे। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक निस्वार्थ सेवा की थी। रामायण का अनुसार जब प्रभु श्री राम और माता सीता अपनी झोपड़ी में आराम करते, तब लक्ष्मण झोपड़ी के बाहर पहरा देते। लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया था और 14 वर्ष तक बिना सोए रहे। और जब वनवास समाप्त होने के बाद जब वह वापस अयोध्या आए, तब सदा साथ रहने वाले लक्ष्मण श्री राम का राज्याभिषेक नहीं देख पाए। आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कहानी। शाह श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, वहीं लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी जाने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने वनगमन से पूर्व अपनी नींद का त्याग किया। पुराणों के अनुसार वन जाने से पूर्व लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद नहीं आए, ताकि वह अपने भाई भाभी की सेवा कर सकें। लक्ष्मण की सेवा भाव से प्रसन्न होकर निद्रा देवी ने उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन इसके बदले में एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों तक सोना होगा। इसी कारण लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक राजभवन में सोती रहीं। रामायण के एक कांड में उल्लेख है कि श्री राम और रावण के भीषण लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था, क्योंकि मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि 14 वर्षों तक लगातार जागने वाला इंसान ही मेघनाद का वध कर पाएगा। इसीलिए लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। श्री राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन राजतिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे तो सबने उनसे इसका कारण पूछा, तो वह बोले, जिस गड्ढी का वो इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उस दिन उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा। कहा जाता है कि निद्रा देवी ने कहा था कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी इसलिए हंस रहे थे कि वह अपने भ्राता प्रभु श्री राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण जी के स्थान पर इस शुभ बेला पर उनकी पत्नी उर्म श्री राम अयोध्या वापस आए, तब एक दिन अगस्त्य आर्षि उनसे मिलने आए और उन्होंने लंका में हुए युद्ध के बारे में बात की। तब भगवान श्री राम ने आर्षि को बताया कि उन्होंने किस तरह से महाशक्तिशाली रावण और कुंभकर्ण का वध किया और किस तरह लक्ष्मण ने भी शक्तिशाली असुर मेघनाद और अतिकाय का वध किया। तब आर्षि अगस्त्य ने कहा, बेशक राम, इसमें कोई शक नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण महान योद्धा थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली मेघनाद यानी इंद्रजीत थी। उसने देवराज इंद्र से स्वर्गलोक में युद्ध किया और पकड़ डीडीएच कर उसे लंका में ले आया, और सिर्फ तब छोड़ा जब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें छोड़ने को कहा, क्योंकि लक्ष्मण ने सबसे शक्तिशाली योद्धा को परास्त किया। इसलिए लक्ष्मण सबसे शक्तिशाली योद्धा कहलाए जाएंगे। जब भगवान राम ने रावण और कुंभकर्ण महान योद्धा थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली मेघनाद यानी इंद्रजीत थी। उसने देवराज इंद्र से स्वर्गलोक में युद्ध किया और पकड़ डीडीएच कर उसे लंका में ले आया, और सिर्फ तब छोड़ा जब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें छोड़ने को कहा, क्योंकि लक्ष्मण ने सबसे शक्तिशाली योद्धा को परास्त किया। इसलिए लक्ष्मण सबसे शक्तिशाली योद्धा कहलाए जाएंगे। जब भगवान राम ने ये सुना तो उन्हें बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई। साथ में उनके मन में ये जिज्ञासा भी उठी कि किस तरह मेघनाद का वध इतना महत्वपूर्ण था। तब आर्षि अगस्त्य ने कहा, कहाँ राम इंद्रजीत का वध रावण के वध से भी अधिक मुश्किल था। इंद्रजीत को वरदान था कि मेघनाद का वध वही कर सकता था
जो 12 वर्षों तक सोया ना हो, और ना ही उसने इस समय के दौरान किसी भी स्त्री का। इस बात पर भगवान राम ने कहा कि भगवन लक्ष्मण मेरे साथ ही रहता था। ये कैसे संभव है कि कैसे वो 12 वर्षों तक नहीं सोया, और ये कैसे संभव है कि उसने 12 वर्षों तक किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मेरी पत्नी सीता भी तो मेरे साथ ही रहती थी। इसका जवाब पाने के लिए दोनों के लक्ष्मण को बुलाया और इसके बारे में पूछा। तो लक्ष्मण जी ने बताया कि जब हम सुग्रीव के पास गए थे, उन्होंने माता सीता के गहने दिखाए थे, तो मैं कोई भी गहना पहचान नहीं पाया था, सिवाय माता सीता के पैरों के गहनों के। लक्ष्मण जी ने यह भी कहा कि जब आप और माता सीता सो जाते थे, तो मैं रात भर जागता था, और जब कभी भी नींद आती थी तो अपनी पलकों को अपने बाणों की मदद से झुकने से रोक लेता था। और लक्ष्मण जी के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रही थी। अचानक से लक्ष्मण जी प्रकट हुए ऐसे, और जाने इस वीडियो में लक्ष्मण जी प्रकट हुए तो सब लोग देखकर चौंक उठे, और लक्ष्मण जी के बारे में जानकारी ऐसे ही वीडियो के लिए बन रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, वहीं लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी जाने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी ने वनगमन से पूर्व अपनी नींद का त्याग किया। पुराणों के अनुसार वन जाने से पूर्व लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद नहीं आए, ताकि वह अपने भाई श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, वहीं लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी जाने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी ने वनगमन से पूर्व अपनी नींद का त्याग किया। पुराणों के अनुसार वन जाने से पूर्व लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद नहीं आए, ताकि वह अपने भाई। इस बात पर भगवान राम ने कहा कि भगवन लक्ष्मण मेरे साथ ही रहता था। ये कैसे संभव है कि कैसे वो 12 वर्षों तक नहीं सोया, और ये कैसे संभव है कि उसने 12 वर्षों तक किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मेरी पत्नी सीता भी तो मेरे साथ ही रहती थी। इसका जवाब पाने के लिए दोनों के लक्ष्मण को बुलाया और इसके बारे में पूछा। तो लक्ष्मण जी ने बताया, श्री राम अयोध्या वापस आए, तब एक दिन अगस्त्य महर्षि उनसे मिलने आए और उन्होंने लंका में हुए युद्ध के बारे में बात की। तब भगवान श्री राम ने महर्षि को बताया कि उन्होंने किस तरह से महाशक्तिशाली रावण और कुंभकर्ण का वध किया, और किस तरह लक्ष्मण ने भी शक्तिशाली असुर मेघनाद और अतिकाय का वध किया। तब महर्षि अगस्त्य ने कहा, बेशक राम, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम सुग्रीव के पास गए थे, उन्होंने माता सीता के गहने दिखाए थे, तो मैं कोई भी गहना पहचान नहीं पाया था, सिवाय माता सीता के पैरों के गहनों के। लक्ष्मण जी ने यह भी कहा कि जब आप और माता सीता सो जाते थे तो मैं रात भर जागता था, और जब कभी भी नींद आती थी तो अपनी पलकों को अपने बाणों की मदद से झुकने से रोक लेता था। और लक्ष्मण जी के बाद रावण और कुंभकर्ण महान योद्धा थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली मेघनाद यानी इंद्रजीत थी। उसने देवराज इंद्र से स्वर्गलोक में युद्ध किया और पकड़ डीडीएच कर उसे लंका में ले आया, और सिर्फ तब छोड़ा जब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें छोड़ने को कहा, क्योंकि लक्ष्मण ने सबसे शक्तिशाली योद्धा को परास्त किया। इसलिए लक्ष्मण सबसे शक्तिशाली योद्धा कहलाए जाएंगे जब भगवान राम ने भाभी की सेवा कर सकें। लक्ष्मण की सेवा भाव से प्रसन्न होकर निद्रा देवी ने उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन इसके बदले में एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों तक सोना होगा। इसी कारण लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक राजभवन में सोती रहीं। रामायण के एक कांड में उल्लेख है कि श्री राम और रावण के भीषण। इस बात पर भगवान राम ने कहा कि भगवन लक्ष्मण मेरे साथ ही रहता था। ये कैसे संभव है कि कैसे वो 12 वर्षों तक नहीं सोया, और ये कैसे संभव है कि उसने 12 वर्षों तक किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मेरी पत्नी सीता भी तो मेरे साथ ही रहती थी। इसका जवाब पाने के लिए दोनों के लक्ष्मण को बुलाया और इसके बारे में पूछा। तो लक्ष्मण जी ने बताया, भगवान राम के साथ हमेशा माता सीता
और लक्ष्मण जी का भी उल्लेख मिलता है। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ रहे। लक्ष्मण ने प्रभु राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह एक परछाई की भांति उनके साथ सदैव रहे। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक निस्वार्थ सेवा की थी। रामायण का इंतजार कर रहे थे उस दिन उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा। कहा जाता है कि निद्रा देवी ने कहा था कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी इसलिए हंस रहे थे कि वह अपने भ्राता प्रभु श्रीराम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण जी के स्थान पर इस शुभ बेला पर उनकी पत्नी उर्म। इस बात पर भगवान राम ने कहा कि भगवन लक्ष्मण मेरे साथ ही रहता था। ये कैसे संभव है कि कैसे वो 12 वर्षों तक नहीं सोया, और ये कैसे संभव है कि उसने 12 वर्षों तक किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मेरी पत्नी सीता भी तो मेरे साथ थी रहती थी। इसका जवाब पाने के लिए दोनों के लक्ष्मण को बुलाया और इसके बारे में पूछा। तो लक्ष्मण जी ने बताया, श्री राम अयोध्या वापस आए, तब एक दिन अगस्त्य आर्षि उनसे मिलने आए और उन्होंने लंका में हुए युद्ध के बारे में बात की। तब भगवान श्री राम ने आर्षि को बताया कि उन्होंने किस तरह से महाशक्तिशाली रावण और कुंभकर्ण का वध किया और किस तरह लक्ष्मण ने भी शक्तिशाली असुर मेघनाद और अतिकाय का वध किया। तब आर्षि अगस्त्य ने कहा, बेशक राम, इसमें कोई शक नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रही थी। अचानक से लक्ष्मण जी प्रकट हुए ऐसे, और जाने इस वीडियो में लक्ष्मण जी प्रकट हुए तो सब लोग देखकर चौंक उठे और लक्ष्मण जी के बारे में जानकारी ऐसे ही वीडियो के लिए बन रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।